ये कहा गया कि मुझसे निकल गया उस दिन। मुझे लोग कहते थे कि हम ड्राइवर नहीं है, मैंने कह दिया ड्राइवर है, ड्राइवर नहीं है, उसको बनाया ड्राइवर। 40 ड्राइवर, कोई ड्राइवर नहीं आया आज तक हमारे यहाँ। बिहार में इस कोरोना काल के बीच सियासत भी गर्म है। कुछ दिनों पहले पप्पू यादव ने बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के यहाँ छापा मारकर एम्बुलेंस की जमाखोरी करने का आरोप लगाया था। उसके बाद पप्पू यादव को गिरफ्तार किया जाता है। पप्पू यादव पुलिस कस्टडी में तबीयत खराब होने की वजह से इलाजरत है, लेकिन एम्बुलेंस का यह मामला फिर से तूल पकड़ लिया है। आज बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई देते हुए कहा, अपराधी मंदिर में बैठ जाएं तो संत नहीं हो सकते। देखिए क्या कुछ बोले सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी। ये कहा गया कि मुझसे निकल गया उस दिन। मुझे लोग कहते थे कि हम ड्राइवर नहीं है, मैंने कह दिया ड्राइवर है, ड्राइवर नहीं है, उसको बनाया ड्राइवर। 40 ड्राइवर, कोई ड्राइवर नहीं आया आज तक हमारे यहाँ। कोई लाइसेंस नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। चलिए वो भी एक गिमिक था, 24 घंटे तक समाचार चला, लोगों को लगा कि ड्राइवर के अभाव में। लेकिन एक और सच था जिसके कारण नहीं हुआ, और वो सूची मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि क्यों एक और सच था। क्योंकि ये डीएम को मैंने चिट्ठी लिख के भेजा कि साहब एम्बुलेंस की ड्राइवर्स की कमी है, और ये घटना से बहुत पूर्व लिखा गया। और मैंने लिख के वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दिया था कि साहब अगर ड्राइवर मिले तो दीजिए। कोई सरकारी कर्मचारी अगर खाली है, ड्राइवर है, उसके पास ड्राइवर नहीं है, जिला में ऐसा होता है, उनको दे दीजिए। ठीक है, आपको लगता था ये मैंने फैब्रिकेट किया, कोई बात नहीं, आपको लगता होगा बचने के लिए, उसके पहले का पत्र लिखा हुआ है। लेकिन एक जिम्मेवारी होती है किसी का, मुखिया लोगों की भी जिम्मेवारी है। और अनफॉर्चुनेटली जो एम्बुलेंस उस दिन खड़े थे, ये सब उसका नंबर है। मिथिलेश कुमार सिंह छपला सदर, कृष्णा राय एक्सीडेंट होकर गाड़ी गैराज में, अनूप कुमार, जयराम गिरी, कन्हैया सिंह इत्यादि इत्यादि। आप डेट देखें, इंश्योरेंस लैप्स डेट 25/5/2021 को ये सभी गाड़ियों का, किसी का 22 में, किसी का फरवरी में। हमें सबको कह के सबका इंश्योरेंस, सबको है कि लौटा दीजिए, रूडी जी इंश्योरेंस करा के दे देंगे। हम दे देंगे, थोड़ा समय लगता है, लेकिन फिटनेस गाड़ी में नहीं हो, इंश्योरेंस नहीं हो, मरीज या ड्राइवर की मौत हो जाए या कोई घटना हो जाए, कहाँ से कोई जवाब देगा? तो काम करने वाले को ही आप उंगली उठाते हैं। माननीय पूर्व सांसद जी, आपको पूछना चाहिए था मुझसे, आप मेरे मित्र हैं, आपको आना चाहिए था, फोन लगाना चाहिए था, डीएम से पूछना चाहिए था। आप किसी के घर में घुस जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे, आप पटना के अस्पतालों में जबरदस्ती घुसते रहे, क्या करते रहे? आप कीजिए जो करना है, लेकिन कम से कम एक सांसद, पूर्व सांसद दूसरे सांसद के घर में जबरदस्ती नहीं घुसता है। ये हमारी मर्यादा नहीं है। लेकिन अगर आपको लगा कि एक बड़ा ख्याति मिलेगा तो आपने ये, चलिए आप इनका एक पृष्ठभूमि देखिए, और ये पत्रकारों के लिए है। जब आप ऐसे व्यक्तियों का 70 धाराएं हैं 31 केसेस में, और ये डकैती का है, राइटिंग का है, आर्म्स का है, थेफ्ट का है, कॉन्स्पिरेसी का है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का है, एब्डक्शन का है, ब्राइबरी का है, पब्लिक ऑर्डर, शायद सीआरपीसी और आईपीसी का कोई धारा बचा नहीं है जो हमारे मित्र के नाम पर नहीं है। लेकिन सब लोग भूल गए हैं, और पिछले 30 साल में ये सभी कई केसेस चार्जशीट हो चुके हैं, कई के कॉग्निजेंस हो चुके हैं, कई पर अब भगवान जाने कैसे कोई। और मैंने खंगाल डाला पूरी दुनिया के राजनेताओं के इतिहास को, पूरी दुनिया में। और मैं न गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, न लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिपोर्ट में, कोई भी दुनिया का ऐसा पॉलिटिशियन नहीं होगा जिसकी ये आपराधिक भूमि हो, आपराधिक बैकग्राउंड। मुझे बहुत खराब लगता है, उनके ही परिवार हैं, बच्चे हैं मुझे, लेकिन मैंने उनको बुलाया नहीं था अपने यहाँ। मैंने उनको नहीं कहा था कि मेरे यहाँ आकर के कीजिए, मैंने कोई गलती नहीं की थी उस विषय पर भी। और मैं अपोलोजेटिक नहीं हूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मैंने, तो इतना आपराधिक मामला, कोई भी धारा नहीं बचा है अगर ध्यान से देखेंगे, और वो सब छिपा हुआ है, कोई जानता नहीं है। केसों का धारा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, कोई धारा ऐसा नहीं बचा है। नया सीआरपीसी और नया आईपीसी लिखना पड़ेगा किसी व्यक्ति के पृष्ठभूमि को बताने के लिए कि आखिर ये व्यक्ति है कौन, और क्यों छिपा हुआ है इस प्रकार से, और क्यों छिपा रखा है लोगों ने, और क्यों इसकी चर्चा नहीं करते हैं। मैं अगर अपराध करूं तो रात्र भर हम लोग सो नहीं पाते हैं, और इस प्रकार का, और इसमें कितने लोगों का दमन हुआ, कितना, मैं ये नहीं जाऊंगा, इसको मैं भी छोड़ देता हूं, क्योंकि इसके बाद के अगर तथ्य मैं आपके पास लाऊं तो आप दंग हो जाएंगे। आगे का इंतजार कीजिए। आपके खिलाफ मार्च के माह में ये वारंट था। मार्च में तो घटना नहीं घटी, मैं तो आपका कुछ नहीं हूं,
अगर मार्च के महीना में ये जुडिशल मजिस्ट्रेट का ये अगर नीचे ये देखिए 22 मार्च 2022 का 21 का है ये एडिशनल चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट मधेपुरा। मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरे मित्र नहीं है, कोर्ट का संज्ञान लिया, गलती से ये लगता निकल गया है क्योंकि इस तरह की केसेस 20-20 साल से आपने दबा के रखा है। मुझे विश्वास है कि न्यायालय अपना कार्य करेगा और बहादुरी के साथ सरकार ऐसे तथ्यों को प्रकाश में लाएगी और उनका न्याय जो वर्षों से नहीं मिला है उनको मिलना चाहिए। मैं बहुत भारी और दुखी मन से इन विषयों को रख रहा हूँ। मेरा ये काम नहीं है, मैं कोई विसिल ब्लोअर नहीं हूँ, मैं कोई रॉबिन हुड नहीं हूँ, मैंने राजनीति कभी इस प्रकार से नहीं किया है और मेरा आपके प्रति संवेदना भी है क्योंकि आप बीमार हैं। मुझे दुख है इन सब बातों को रख के, क्योंकि दिन प्रतिदिन सोशल मीडिया पर मुझे जिस प्रकार से आप ट्रोल कर रहे थे तथ्यों के अभाव में, अब मैं अपने जीवन के प्रयासों के बारे में कहूँगा। मैं ये एम्बुलेंस का काम कोई कोविड में नहीं कर रहा हूँ, मैं एम्बुलेंस का काम पिछले 10 वर्षों से कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ, लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, उसमें सुधार कर रहा हूँ और ये एक व्यवस्था के तहत है। ये डिस्ट्रिक्ट में जितने 40 के आसपास जो ये समिति बनी हुई है, इसके अध्यक्ष डीडीसी है, ये उसका है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। देखिए ये इस पर पंचायत की मुखिया को दिया जाता है और ये देखिए डिस्ट्रिक्ट एम्बुलेंस दास है जिसमें उप आयुक्त अध्यक्ष होते हैं, सिविल सर्जन उसके सचिव होते हैं, जिला योजना पदाधिकारी, जिला लेखा पदाधिकारी, जिला पंचायती राज जिला और सांसद का एक चयनित संचालन समन्वय संस्था ये मुखिया द्वारा स्वीकार किया जाता है और पंचायत स्तर पर भी एक कमेटी होता है। ये पंचायत स्तर पर का कमेटी है। ये देखिए इसमें एक पंचायत स्तर की कमेटी है, वो शायद पन्ना दिख नहीं रहा है, मैंने निकाल दिया और वहाँ से ये संचालित होता है। ये पूर्णतः सरकारी है, मैंने अपने ऊपर ले लिया कि मैं चलाता हूँ, मैं समन्वय करता हूँ ताकि अच्छी तरह से चले, उसकी जिम्मेवारी लेता हूँ। 4 लाख रुपए में तो एक नाली बनता है गाँव का, पता नहीं कई बार बनता है नहीं बनता है। ये 4 लाख रुपए का एम्बुलेंस मेरा ये कमिटमेंट है और मैं कहता हूँ 4 लाख रुपए से अगर किसी एक व्यक्ति का एक कार्यकाल में एक एम्बुलेंस से अगर जान बच गया तो मैं समझता हूँ कि वो 4 लाख रुपया सरकारी पैसे का सदुपयोग हुआ। और इसको मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि मुझे अपने इस कार्य पर गर्व है कि मैं गरीबों तक काम करता हूँ ईमानदारी से और ये मेरा पैशन है, मैं करता रहता हूँ, चाहे इसका कोई भी इसको हटाने का कोशिश करे। आपने ये कह दिया कि हमारे ये कैसे मुखिया लोग चलाते हैं। पंचायती राज संवैधानिक अधिकार के तहत पंचायतों में मुखिया का सबसे बड़ा भूमिका है। हमारे यहाँ 225 के आसपास पंचायत मैंने अभी ये देखिए मुखिया लोगों को जब दिया गया था और ये मैं वीडियो आपको चला के दिखाना चाहूंगा। तो ये पंचायतों में बांटा गया, समाज में भी एक इनका अच्छा स्थान है और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि सतेंद्र जी को आज हम सांसद कोष से अपने पंचायत के लोगों का और जिला के लोगों की सेवा करने के लिए मुखिया जी आपको ये एम्बुलेंस की चाबी मैं इनको दे रहा हूँ। हमारे साथ महेश राय जी हैं जो नाथा छपड़ा के मुखिया हैं, ये समाज सेवा में लगे रहते हैं और इनको भी ये 22 नंबर गाड़ी उनके जिम्मे सौंपा जा रहा है। जो फकुली पंचायत के मुखिया हैं, नौजवान हैं, मेहनत करते हैं, समाज का सेवा करते हैं और ये आपको एम्बुलेंस का चाबी देता हूँ। पंचायत और इस जिला के लोगों की सेवा में लगाए। सर रंजू जी हमारे साथ है, रंजू कुमारी जी, उनके पति धर्मेंद्र जी भी हैं और उनके पंचायत सेवा के अशोक यादव जी भी, और सबकी सम्मिलित जिम्मेदारी है उस समिति की इस एम्बुलेंस का उपयोग करेंगे। और मुझे विश्वास है कि डुमरी पंचायत में जब ये चलेगा तो सिर्फ आप वहीं के, ठीक है, ये मैं ऐसे आपको सैकड़ों दिखा सकता हूं लेकिन मैं ये कह रहा हूं ये एक दृश्य था। अब आपने हमारे मुखिया समाज को अपशब्द के मुखिया बेईमान है, पैसे कहाँ रखता है, क्या करता है, अरे छोड़ दीजिए, वो लगा है कोविड में, हिसाब दे देगा, कल पैसे दे देगा। आपने मेरे जिला के पार्षदों को, मुखिया को, सरपंच को, वार्ड को, पूर्व वार्ड को आपने कैसे उसका अपमान किया। ये जनप्रतिनिधि है, जैसे मैं सांसद हूँ वो भी अपने जनप्रतिनिधि हैं, वो भी काम करते हैं, चाहे जितना करते हो, जैसे करते हो, अपनी ताकत से करते हैं। और मुझे गर्व है सारण जिला के सभी जनप्रतिनिधियों का, सभी सांसदों का, सभी विधायकों का, सभी वैसे लोगों का जो इस प्रकार के काम करते हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और पंचायती राज का अगर स्वरूप सचमुच देखना है तो सारण की धरती पर आके देखिए कि पंचायत में किस प्रकार से एम्बुलेंस का संचालन मुखिया कर रहा है। अब आप कहेंगे कि आपकी क्या भूमिका है, मेरी भूमिका है, जिसके कारण ये आरोप मैंने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि ये मेरा पैशन है, मैं इसको संगठित कर रहा हूँ पंचायतों से। और एक अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा